दिनांक 31 जनवरी 2022 को दोपहर 2:18 से अमावस्या तिथि लग रही है। और कहते हैं कि जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ जाए तो वो तिथि सामान्य नहीं विशेष फलदायी हो जाती है। यह तिथि हमारी दरिद्रता मिटाने वाली, हमें सुख सौभाग्य संपन्नता देने वाली, पितर दोषों को शांत करने वाली, नवग्रह के दोषों को शांत करने वाली होती है। इस पर किए गए कुछ उपाय हमारे जीवन में प्रसन्नता ला देते हैं और धन धान्य की वृद्धि भी करते हैं। यह दिन महादेव और माता महागौरी के पूजन का विशेष अवसर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रातःकालीन पूजा से भी ज़्यादा फलदायी होती है प्रदोषकालीन शिव जी की और माता महागौरी की पूजा। तो जब सायं आप वैसे भी आप जान रहे हैं कि यह पूर्णिमा दोपहर से लग रही तो प्रदोष वेला तो शाम को पड़ेगी। तो सायंकाल आप किसी शिव मंदिर में जाइए, शिव जी का विधिवत अभिषेक कीजिए। आप जल में काले तिल डालकर, गंगा जल डालकर शिव जी का अभिषेक कीजिए। हाँ, यदि आप चंद्रमा की पीड़ा से पीड़ित हैं तो जल में कच्चा दूध मिलाना ना भूलें। कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर शिव जी का अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। शिव जी को त्रिपुंड का चंदन लगाएं, उनको उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे भांग, धतूरा और बिल्व पत्र समर्पित करें। यदि आप चंद्रमा के दोषों का निवारण करना चाहते हैं तो शिव जी को सफ़ेद फूल अर्पित करें और अक्षत भी समर्पित करें। अक्षत यानी अखंडित चावल जो टूटे हुए ना हो तो उन्हें अक्षत समर्पित करें। यदि आप राहु, केतु, शनि या दरिद्रता से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ में काले तिल ले लिए और भगवान से कामना करें कि हे महादेव, हम निम्न दोषों से पीड़ित हैं, आप हमारे निम्न दोषों का निवारण कीजिए। अब निम्न मतलब आपका क्या दशा है, आप वो दशा कहिए और वो हाथ में लेकर वो तिल भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। तिल में इतनी शक्ति होती कि ये हमारे राहु, केतु, शनि, पितृदोष, काल सर्प दोष को दूर करता ही सबसे ज़्यादा दरिद्रता का निवारण करता है। आप वहीं बैठ के भगवान भोलेनाथ को काले तिल के बने कोई भी व्यंजन जैसे तिल के लड्डू या कुछ भी आप व्यंजन बनाए हैं वो नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। हाँ, यदि आप चंद्रमा की पीड़ा के लिए उपाय कर रहे हैं तो आप भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग लगाइए। इससे आपका चंद्रमा शुभ फल देने लगता है। और राहु की पीड़ा से या शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं तो आप वहीं बैठकर शिव जी के रुद्राष्टक का पाठ कीजिए या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कीजिए। एक माला कम से कम अवश्य कीजिए। उसके बाद राहु की पीड़ा से पीड़ित हैं तो राहु के मंत्रों का जाप कीजिए, जैसे ओम रांग राहवे नमः, ये छोटा सा मंत्र है, इसे नहीं तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए या राहु गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आपको जो सरलता और सहजता से आता है आप उस मंत्रों का जाप कीजिए। यदि आप शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं तो एक रुद्राष्टक का एक पाठ करने के बाद आप शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। उसके बाद फिर शिव जी का पूजन कीजिए, उनकी आरती कीजिए। यदि चंद्रमा की पीड़ा से पीड़ित हैं तो शिव जी के पहले तो आप खीर का नैवेद्य लगाएं, फिर शिव जी के सामने ही बैठकर शिव जी के रुद्राष्टक का पाठ करें। फिर एक माला शिव जी के सोमेश्वर स्वरूप का जाप कीजिए, जैसे ओम सोमेश्वराय नमः या ओम चंद्रशेखराय नमः। इस मंत्र का एक माला जाप करने के बाद आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए, जैसे ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः। आपको जो मंत्र आता हो उस मंत्र का जाप कीजिए। फिर वहीं बैठ के चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ कीजिए। चंद्रमा की पीड़ा में चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप उसका पाठ कीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ की आरती करिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके समस्त कष्ट मिट जाएंगे। राधे राधे।